मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग 10वीं कक्षा का जो सप्तमा पाठ है यानी 7वां पाठ है, आरूढ़ी श्वेत केतु संवाद, इसका अर्थ जानेंगे। विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यह पाठ जो है आपके पूरे संस्कृत वाले भाग में सबसे कठिन पाठ है। कठिन इसलिए है कि यह चूंकि वैदिक संस्कृत में है, छांदोग्योपनिषद से यह लिया गया है, इसलिए उस जमाने में जो संस्कृत हुआ करती थी वह वैदिक संस्कृत हुआ करती थी। इस समय हम लोग जो संस्कृत पढ़ते हैं वह लौकिक संस्कृत पढ़ते हैं, लिहाजा इसका अर्थ थोड़ा सा कठिन लगेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि परीक्षा में अगर यह पाठ आ जाए तो आप छोड़ सकते हैं, इसके अलावा अथवा करके जो दूसरा आता है उसको लिख सकते हैं। लेकिन मैं इतना सरल ढंग से आपको पढ़ा दे रहा हूँ कि आपको ऐसा कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि इसको छोड़ना है या लिखना है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं। पूरा विश्वास करें कि आप इसको लिख सकते हैं। आइए सीधे हम लोग इसके अर्थ पर चलते हैं। देखिए, सह द्वादश वर्ष उपेत्य चतुर्विंशतिवर्षः सर्वान् वेदानधीत्य महामना अनुचानमानि स्तब्ध एयाय तहम पितोवाच श्वेतकेतु यन्नु सौम्येदम महामना अनुचानमानि स्तब्धो अस्युत तमादेशम प्राक्ष्य। अब इसका अर्थ देखिए, यह उस समय का वर्णन है जब श्वेत केतु गुरु के आश्रम से, मैं इसको इसका एक तरह से सारांश समझा दे रहा हूं तो आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। गुरु के आश्रम से विद्या प्राप्त करके आया, 12 वर्ष तक अपने गुरु के आश्रम में रहा और इस समय उसकी अवस्था 24 वर्ष की हो गई थी। लेकिन जब वह ज्ञान प्राप्त करके आया तो उसके अंदर एक अहंकार की भावना व्याप्त हो गई थी। तो पिता उसको अहंकारी देख करके और उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस आदेश को नहीं पूछा। तो यही इसका एक तरह से सारांश है। अब इसका एक एक शब्द का अर्थ जानिए। सह माने होता है 7, द्वादश वर्षम 12 वर्ष, उपेत्य, उपेत्य का 2 अर्थ होता है, माने समीप रहना और उपनयन संस्कार करना। तो इसका दोनों अर्थ हो सकता है। इसका अर्थ ये होगा कि श्वेत केतु अपने गुरु के पास 12 वर्ष तक रहकर उपनयन संस्कार कराकर उसकी अवस्था इस समय 24 वर्ष की है, यानी 24 वर्ष की अवस्था में सर्वान वेदानधीत्य, सभी वेदों को पढ़कर, फिर से सुन लीजिए इसको क्योंकि अर्थ थोड़ा सा कठिन, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में भली भांति बैठ जाए। श्वेत केतु 12 वर्ष तक अपने गुरु के आश्रम में विद्या अध्ययन किया, वहां उपनयन संस्कार कराकर 24 वर्ष की उम्र में सभी वेदों का अध्ययन करके या सभी वेदों को पढ़ करके महामना का मतलब महान बुद्धिमान, अनुचानमानी, अनुचानमानी का अर्थ होता है व्याख्या करने वाला, मने महाबुद्धिमान और व्याख्या करने वाला हो गया। लेकिन स्तब्ध ए आए, लेकिन अहंकार से युक्त भी हो गया, अहंकार से युक्त होकर के ए आए मने लौटा। इसको फिर से देखिए, महाविद्वान, व्याख्या करने वाला माने किसी भी भाषा का व्याख्या करने वाला, और अहंकार युक्त होकर के लौटा। फिर से देखिए तब आगे, तहम पितोवाच, तब उसके पिता पूछे, श्वेत केतु माने श्वेत केतु, तब श्वेत केतु से उसके पिता पूछे, यन्नु सौम्यम, यन्नु माने सौम्यदम, सौम्यदम माने होता है हे सौम्य, एक संबोधन का शब्द है, हे सौम्य, यन्नुम, यन्नु का मतलब होता है तू जो, माने तू जो, महामना माने परम विद्वान, अनुचान मानी माने व्याख्या करने वाला, स्तब्धो अस्युत माने अहंकारी हो करके लौटे हो, तमादेशम प्राच्य,
क्या तुम उस आदेश को पूछा, माने क्या तूने वह आदेश पूछा। तमादेशम यानी तुम आदेश को, क्या तुम उस आदेश को पूछा। चूंकि यह छांदोग्योपनिषद से लिया गया है और ये इसका एक खंड है, एक छोटा सा खंड इसमें दिया गया है, तो पूरा जब आप पढ़ेंगे तब वो प्रश्न कौन सा था वो उसके ऊपर व्याख्या है। तो इसलिए आप इसका केवल अर्थ मात्र ही जानने का प्रयास करें कि क्या तूने वह आदेश पूछा। ठीक है, फिर से देखिए, अब इसको पूरे का अर्थ देख लीजिए, आपको एक ही बार में सब कंफर्म हो जाएगा। श्वेत केतु 12 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रह करके उपनयन संस्कार कराकर 24 वर्ष की अवस्था में सभी वेदों का अध्ययन करके महाविद्वान, महान व्याख्याता, लेकिन अहंकारी होकर के यानी अहंकार युक्त होकर के लौटा। तब उसके पिता श्वेत केतु से पूछे, हे सौम्य, तूने जो महामना, महाव्याख्याता बन करके, तू जो बन करके लौटे हो, लेकिन साथ ही अहंकार से युक्त हो गए हो, क्या तूने वह आदेश पूछा। ये इसका अर्थ होगा। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। आगे है श्वेत केतुर्हारुणेय आस तहम पितोवाच। ये वाला लाइन देखिए, श्वेत केतो वस ब्रह्मचर्यम न वै सौम्यास्मत कुलीनो अननुच्य ब्रह्म बंधुरिव भवतीत। ठीक है, अर्थ देखिए, श्वेत केतु आरूढ़ आस, माने श्वेत केतु आरूढ़ी का था, बस था दिया है जिसका मतलब पुत्र था, इसका अर्थ होगा श्वेत केतु आरूढ़ी का क्या था, पुत्र था। तहम पितोवाच, उससे पिता पूछे, श्वेत केतु, हे श्वेत केतु, या उससे पिता पूछे नहीं बल्कि कहे, उससे पिता कहे, हे श्वेत केतु वस ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य में क्या करो, वास करो। हे पुत्र, हे श्वेत केतु, ब्रह्मचर्य में वास करो। नवै सौम्यास्मत कुलीनो अनुच्य, मैंने कह रहे हैं कि हे सौम्य, अस्मत् कुलीनो माने हमारे कुल में, हमारे कुलीन में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति, अनुच्य मतलब ये हुआ कि बिना अध्ययन किए, हमारे कुल में उत्पन्न कोई भी बिना अध्ययन किए ब्रह्म बंधुरिव माने ब्रह्म बंधु के समान भवतीत नहीं हुआ, माने कोई भी बिना अध्ययन किए ब्रह्म बंधु के समान नहीं हुआ। ये इसका अर्थ होगा। इसको फिर से देख लीजिए, श्वेतकेतु आरूढ़ी का पुत्र था, उससे पिता ने कहा, हे श्वेतकेतु ब्रह्मचर्य में वास करो। हमारे, हे सौम्य, हमारे कुल में कोई भी बिना अध्ययन किए ब्रह्म बंधुरिव माने ब्रह्म बंधु के समान नहीं हुआ है। मतलब इसका अर्थ ये भी हो सकता है, बिना अध्ययन करने का मतलब हुआ कि बिना एक, जैसे अध्ययन करना ये होता है कि केवल आदमी पढ़ाई कर रहा है लेकिन उसके अंदर जो आचरण या जो गुण है वह गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो एक गुणहीन व्यक्ति भी अध्ययन कर सकता है, लेकिन एक गुणवान व्यक्ति यानी कि अध्ययन करते समय उसके गुणों में परिवर्तन हो गया, गुणहीन व्यक्ति गुणवान हो गया, वही सच्चा अध्ययन है, वही जो है कि इसका सच्चा अध्ययन करने का मतलब हुआ। ठीक है, तो यहाँ वही बात बता रहे हैं। आशा है कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है ये ना श्रुतम अश्रुतम भवत्य मतम विज्ञात मिति कथम नु भगवः स आदेशो भवतीत। तो ये इसका मतलब होगा ये ना अहम, ये ना श्रुतम माने जिससे, जिसके लिए
अश्रुत माने जिससे या जिसके लिए अश्रुत श्रुत हो जाता है, जिसके लिए अश्रुत क्या होता है, श्रुत हो जाता है। यहाँ अर्थ देखिए, येन येन अश्रुतम श्रुतम, इसका अर्थ होगा माने जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है, ठीक है ना। और भवत्य के बाद हो, भवत माने उसमें भवत, इससे इसका अर्थ है नहीं हो जाता है। और अमत, इसमें देखिए संधि विच्छेद जब करेंगे तो इसमें अमत निकलेगा, इसमें अमत। अमत क्या होता है, मत माने मत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, ठीक है ना। आगे, कथम नु भगवः स आदेशो भवति। कथम नु भगवः, हे भगवान कैसा है, सह आदेशो वह आदेश, माने हे भगवान वह आदेश कैसा है। वही ऊपर के आदेश की बात वो कर रहे हैं कि जिससे, फिर से सुनिए, जिससे श्रुत अश्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, हे भगवान वह आदेश क्या है, या वह कौन सा आदेश है। क्लियर हो गया ना। यानी कि इसको जब आप बार बार इसको अर्थ को जानेंगे सुनेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। इसको फिर से सुन लीजिए, जिससे अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और यहाँ छूट रहा है, अविज्ञात विज्ञातमित है, सॉरी इसको सुन लीजिए। अविज्ञात विज्ञातमित माने जिसे अविज्ञात अविज्ञात ज्ञात हो जाता है। इसमें तीन अर्थ है, अश्रुत श्रुत हो जाता है, अमत मत हो जाता है, अविज्ञात क्या होता है, विज्ञात हो जाता है, यानी पूरी तरह से वह ज्ञानी हो जाता है। अविज्ञात माने अज्ञानी, यानी अज्ञानी पूरी तरह से ज्ञानी हो जाता है। यह सुनकर श्वेत केतु पूछा कि हे भगवान वह आदेश कैसा है, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे। आगे देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बेटा, लेकिन इसको आप लोग लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि कठिन है, इसलिए इसको मैं बार बार पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे देखिए, न वै नूनम भगवंतस्त एतद वेदिसूर्यध्येतद वेदिष्यन् कथम में नावच्छन्नीति भगवान अस्तवेव में तद ब्रवीतित्वति तथा सौम्ये सौम्येति होवाच। देखिए, नूनम माने होता है निश्चय ही, नूनम माने क्या होता है, निश्चय ही, ठीक है ना। और ये जो एक ही में जो इतना लंबा जो शब्द है, इसको देख लीजिए, एतद वेदि सूर्याध्य ये तद वेदिष्यन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे नहीं जानते हैं, एतद वेदि सूर्य ध्येत, इसका मतलब होगा इसे नहीं जानते हैं। और इसी में यह भी है, यदि जानते तो, इसी में यह भी, इसे नहीं जानते हैं यदि जानते तो कथम में नावच्छनित, तो मुझसे क्यों नहीं कहते। इसका अर्थ ये होगा, माने वह जो है कि श्वेत केतु जो है कह रहा है कि निश्चय ही, नूनम निश्चय ही हमारे पूज्य गुरुदेव इस चीज को नहीं जानते थे, ठीक है ना। यदि वो जानते तो निश्चय ही मुझे यह बताते, या मुझे क्यों नहीं बताते, ठीक है। यदि वे जानते तो मुझे क्यों नहीं बताते। आगे है भगवान, हे भगवान मतलब अपने पिता से कहते हैं, हे भगवान तद तद ब्रवीत्विति, तो आप ही बता दीजिए। अपने पिता से श्वेतकेतु कहता है, हे भगवान तद ब्रवीतित्वति, हे भगवान आप ही मुझे बता दीजिए। तब उसके पिता ने कहा, हे सौम्य, सौम्य एक संबोधन है, हे सौम्य होवाच, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसके पिता ने कहा कि हे सौम्य मैं तुम्हें बताता हूँ। इसको फिर से देख लीजिए, आरुणि अपने पिता से कहता है कि निश्चय ही वे मेरे पूज्य गुरुदेव इस बात को नहीं जानते थे, यदि वो जानते तो मुझे क्यों नहीं बताते। हे भगवान आप ही बता दीजिए।
तब उसके पिता ने कहा कि हे सौम्य, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये इसका अर्थ होगा। क्लियर हो गया? आशा है कि क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, यथा सौम्यकेन नख निकृतनेन सर्व कार्ष्या कार्ष्याडयं विज्ञातं स्याद्वाचारभणं विकारो नामधेयं कृष्णाय समित्येव सत्यमेव सौम्य स आदेशो भवति। देखिए, यथा सौम्य, यथा मन होता है जिस प्रकार, सौम्य माने सौम्य, संबोधन का शब्द है सौम्य। नख निकृत कहते हैं नहन्ना यानी नहरनी, जिसको जिसे नाखून काटा जाता है, नाव जिसे नाखून काटते हैं, आप जानते होंगे नहन्ना या नहरनी जिसको बोलते हैं। ठीक है ना? सर्व मन होता है सभी। ठीक है ना? कार्षाड़यसम, कार्षणायसम विज्ञात माने कांसे का ज्ञान, विज्ञात माने हो जाता है। कांसा जो लोहे का एक अंश है, जैसे जिसको यूं कहा जाए नकली लोहा कहा जा सकता है कांसा। ठीक है ना? तो कांसे का ज्ञान होना। और यहाँ क्या है, द्वाचरणभ्यम द्वाचारभ्यम भेड़म, इसका मतलब होगा आचरण। विकारो मने विकार, नामधेय मने नाम मात्र। मैं पहले एक एक शब्द के आपको अर्थ बता रहा हूँ। कृष्णाय समित्येव मने कांसे का, सत्यमेव मने सच्चे कांसे का ज्ञान हो जाता है, यानी कांसा ही यानी लोहा ही क्या होता है, सच्चा होता है। सौम्य सह आदेशो भवति, हे सौम्य वही आदेश है। इसको फिर से देख लीजिए। कहते हैं कि हे सौम्य, उसके पिताजी कहते हैं कि हे सौम्य, यथा जिस प्रकार नहन्नी से कांसे का ज्ञान हो जाता है, हे सौम्य जिस प्रकार नहन्ने से कांसे का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार आचरण, विकार, विकार जो है आचरण पर नाम मात्र, नामधेय माने नाम मात्र अवलंबित होता है। उसी प्रकार विकार आचरण पर यानी वाणी पर नाम मात्र अवलंबित होता है। सत्य केवल क्या है, कृष्णाय, लोहा है, कांसा है। सत्य केवल क्या है, कांसा है। हे सौम्य वही आदेश है, या हे सौम्य उसी तरह का आदेश है। फिर से देख लीजिए। श्वेतकेत के पिता श्वेतकेत से कहते हैं कि हे सौम्य जिस प्रकार नहन्ने से कांसे, सीधे समझिए लोहे माने लोहे का ज्ञान हो जाता है। हे सौम्य जिस प्रकार नहन्ने से लोहे का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार विकार जो है वाणी पर यानी आचरण पर नामधेय, नाम मात्र अवलंबित रहता है। सच्चा क्या है, केवल लोहा होता है, सच्चा लोहा होता है। हे सौम्य यह आदेश भी उसी तरह का है, यानी उसी प्रकार का यह आदेश है। क्लियर हो गया? ये इसका अर्थ है। आगे देखिए, यथा सौम्य केन लोहा मणिना सर्वलोहमय विज्ञात, सेम उसी तरह से ऊपर वाले से इसका संबंध है, केवल कुछ शब्दों को यहाँ बदला गया है। हे सौम्य, श्वेतकेत के पिता श्वेतकेत से कहते हैं कि हे सौम्य यथा जिस प्रकार लोहमणि माने लोहमणि के द्वारा, लोहमणि माने जिस लोहे में मणि जड़ित हो यानी कि उसमें सोना जड़ित हो, उसकी बात बता रहे हैं। जिस तरह से लोहमणि में लोहमय यानी कि लोहमय अर्थात स्वर्ण का यानी सोने का ज्ञान हो जाता है, जिस प्रकार लोहमणि से सोने का ज्ञान हो जाता है। और यहाँ भी अर्थ होगा कि विकार आचरण पर नाम मात्र अवलंबित होता है, लेकिन सत्य केवल लोहमय अर्थात स्वर्ण होता है। फिर से देख लीजिए। हे सौम्य जिस प्रकार लोहमणि से लोहमय अर्थात स्वर्ण का ज्ञान हो जाता है, विकार वाणी पर या आचरण पर नाम मात्र अवलंबित रहता है, लेकिन सत्य केवल लोहमय है अर्थात स्वर्ण है। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ।
तो इस तरह से आशा है कि आप लोगों को ये जो सबसे कठिन पाठ जो माना जाता है, सभी लोग मानते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी कहते हैं कि बेटा अगर ये परीक्षा में आ जाता है आप इस चैप्टर को छोड़ दीजिए, अथवा करके जो आता है उसको पढ़िए। लेकिन मैं कहता हूँ आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। हाँ कठिन है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि एवरेस्ट पर चढ़ने के बराबर हो या दशरथ माझी की तरह से पहाड़ तोड़ने के बराबर हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।